क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देखकर इसे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ट्रू है, और जब भी प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, या तो LHS लेके सॉल्व करके RHS लाते हैं या RHS सॉल्व करके LHS लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हुआ है। अब इसको करने का तरीका अगर मैं बताऊँ तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हर एक टर्म को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो बड़ा केयरफुली ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, टेन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। नीचे भी उसी तरीके से चेंज करेंगे तो जो कॉट थीटा होता है वो लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैंने चेंज किया। इसके बाद यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि देखोगे आप तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी न्यूमरेटर जैसे है वैसे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो न्यूमरेटर को अभी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वैसे ही लिख लिया। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो अगर ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कैसे होता है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ। जैसे कि अगर लिखा है ऊपर 1/2 और नीचे लिखा है 2/5, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 ऊपर जाके, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 1 × 5/2 × 2। अब ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1/2 के अपॉन में 2/5 है, इसका मतलब डिवाइड में है, और डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये 5/2 हो जाता है। तो देखिए इसी चीज़ को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। रूल क्या है कि डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन सकता है। जैसे कि कहीं पर अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर इसे हमें b माइनस ए बनाना है तो क्या करना होता है कि माइनस बाहर कॉमन ले लें। माइनस बाहर कॉमन लेने से ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है b माइनस ए, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वापस से जब इसमें इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है प्लस ए और माइनस बी। तो यानी अगर किसी के टर्म को इंटरचेंज करना है निगेटिव में, अगर बीच में पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसको करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
फर्स्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने देंगे, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखोगे तो जो टर्म्स होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो सेम टर्म होते हैं वो एक ही बार लिखाता है। तो ये ब्रैकेट दोनों में है तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों अलग अलग है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल बचा साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होके कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा जो कि आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर a की जगह पे साइन थीटा है और b की जगह पे कॉस थीटा। अगर इसे कंपैरिजन करें तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी a का मल्टीप्लाई b में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप समझ जाओगे कि क्या लिखना है। ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और उसको मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब आप देखोगे तो ऊपर जो है ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में है और यही ब्रैकेट नीचे भी है, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि 4 प्लस 5 अपॉन 8 है, ठीक है ना, तो इसको हम डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 8, ऐसा लिखा जा सकता है। ये आपको पता होगा क्योंकि एलसीएम लेने के बाद वापस ये आ सकता है, तो इसको वापस से हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों में हमने ब्रेक कर दिया बिल्कुल इसी रूल से, है ना। अब जब ब्रेक कर दिया है तो आप देखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, बचा 1, और यही है आपका RHS। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया गया है, LHS लेकर सबको साइन कॉस में केयरफुली चेंज किया गया है। फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हूँ मैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। फिर आपको पता होना चाहिए कि ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई होता है और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको यहाँ पर साइड में समझाया भी है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ कर लिया। वो चीज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए कि इस ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमने कॉमन लिया है। वो भी तरीका मैंने बताया कि कोई भी टर्म को आपको निगेटिव में इंटरचेंज करना है, ठीक है, एक दूसरे से बदलना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया और ब्रैकेट भी सेम हो गया। फिर मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद आपका फॉर्मूला लगाया है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वही फॉर्मूला लगाया तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। आइडेंटिटी नंबर 1 से यहाँ पर 1 आ गया और फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से। और ब्रेक करने के बाद जो चाहिए था वो हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हिंट में लिखा हुआ है कि इसमें LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, LHS को लेकर सॉल्व करते हैं और RHS लाते हैं, या RHS को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके LHS ले आते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ऐसा हो नहीं पाता, तो क्या करना होता है कि आप दोनों
इक्वेशन के दोनों साइड को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में। और क्यों करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग LHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो LHS है वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो इसको पहला स्टेप करने का तरीका यह है कि इसको साइन कॉस में बदलो। आप इसको बड़ी आसानी से साइन कॉस में बदल सकते हो, क्योंकि सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ पर भी एलसीएम आप ले सकते हो। ये कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि आपको एलसीएम लेने आता होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कॉस ए रहेगा। ठीक है ना। हमने ऊपर वाले टर्म में एलसीएम लिया है और डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज अभी तक हमने किया नहीं है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि ऊपर का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, कॉस ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में क्या लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉस ए। तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए क्या होता है कॉस ए, और ये कॉस ए कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिला कॉस ए प्लस 1। अब आप देखोगे तो इसके आगे हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना। और आपको लाना है इतना बड़ा टर्म, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से इसमें RHS को भी हम क्या करेंगे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वो भी 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 आ जाता है तो आपका ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो उसी तरीके से करेंगे इसमें भी हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए लिखा है 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस ए लिखा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 यूज़ करेंगे, जो कि पता है हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 1 से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या कहता है कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको पता होगा कि एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और डिनोमिनेटर को तो अभी तक हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। अब आप देखोगे तो ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि दोनों LHS जो है RHS के इक्वल है और दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस कॉस ए। और इस तरीके से प्रूफ हो गया कि ये जो आइडेंटिटी दिया गया है ये आपका सही है। क्लियर है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो में बताया गया क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।